Hello students, good morning everyone. Welcome to our new session. Today we will start a new poem in unit number 10 named Malu Bhalu. In this poem, the poet is talking about a polar bear whose name was Malu Bhalu. The poet also talks that where did this polar bear lived, what was her name, what did she learn to do from her parents, and what her parents wanted her to learn also. So, attention here, let's start this poem. High up in an icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her man, Malu Bhalu was her name. In the first stanza, the poet informs that where did the polar bear live? High up in an icy lair. The polar bear lived in an icy cave high up in snowy mountains. Here the word is used lair, L-A-I-R. Lair means den. Here in the first line, this word lair means den. द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी केव. केव में डैन में रहता है कि जो आइसी होती है, बर्फ से छा गई होती है एंड वो स्नोवी माउंटेन्स के ऊपर रहता है. लिव्ड अ लिटल पोलर बियर स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मैन. मैन मीन्स हेयर ऑन द नेक ऑफ एन एनिमल. कोई भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे नेक पर जो हेयर्स होते हैं वी कैन कॉल इट मैन. सो उसके हेयर्स कैसे थे? स्नो वाइट स्नो ब्राइट. सो मालूज हेयर वॉज वाइट एंड ब्राइट एंड मालू भालू वॉज हर नेम. वॉट वॉज हर नेम? हर नेम वॉज मालू भालू. वेरी soon our Malu Bhalu learnt the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. In the second stanza, the poet talks that Malu Bhalu had learnt to catch fish from her parents. Big fish, small fish, every type of fish he learned to catch. बिकॉज शी वॉज अ वेरी क्लेवर गर्ल. जो मालू भालू थी वो बहुत ही क्लेवर और इंटेलिजेंट थी. बहुत ही जल्दी उसने अपने पेरेंट्स से फिश कैच करना सीख लिया था. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई. अब क्या हुआ, तो एक दिन मालू ने अपनी मदर से बोला दैट माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मैं बहुत दूर तक खेलने जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई. मैं बहुत सारी थिंग्स को देखना चाहती हूँ. देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई अ लिटल पेशेंस चाइल्ड सेड मम. फिर उसकी मदर ने क्या बोला? अ लिटल पेशेंस. क्या बोला? बच्चा थोड़ी पेशेंस रखो. इन द समर व्हेन next it comes. Summer? Patience? What a taste! मालू simply could not rest. तो मालू की मम्मा ने बोला, क्या बोला? कि थोड़ा पेशेंस रखो, जब समर सीजन आएगी तब तुम जाना. तो ये सुनकर मालू ने क्या बोला? मालू आस्क्ड समर तक मुझे वेट करनी पड़ेगी. पेशेंस, ये क्या टेस्ट है. बट मालू जो थी वो रेस्ट कर पा नहीं रही थी बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो फार आउट टू प्ले. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम clasped Malu tight within her arms. Here you can see this picture. Like this picture, Malu's mother take Malu अराउंड हर आर्म्स विद इन हर आर्म्स टाइटली. मालू की मम्मा ने मालू को अपने आर्म्स के अराउंड टाइटली पकड़ कर रखा है. देन शी सेड, हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम. देन मालूज मदर एडवाइज्ड हर टू डू एज शी डिड टू लर्न स्विमिंग. उसकी मम्मा ने बोला कि अब उसको स्विमिंग सीखना ही पड़ेगी.
But Ma, said Malu, what do I know? How will I have never swum before? फिर मालू ने बोला कि मम्मा मैं कैसे सीख सकूंगी, मैं तो इससे पहले कभी तैरी ही नहीं हूँ, तो मैं तैरना कैसे सीखूंगी, मैं कैसे स्विम कर पाऊंगी. डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल, शी एडवाइज्ड हर. सो जब उसको स्कैर हो रही थी, डर लग रहा था, तो उसकी मम्मा ने ऐसे बोला, डोंट वरी, डू एज आई डू. हर मदर एडवाइज्ड हर टू डू एज शी डू. शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand. Into the water, splash, no land. So at first, Malu was scared to swim, but she learned it very easily. पहले तो उसे बहुत डर लग रहा था, बट धीरे से ग्रेजुअली शी हैड टू स्विम दैट डे. दैट्स वाई शी शो सम स्ट्रेंथ. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड. उसने क्या किया, तो अपनी मम्मा का हैंड पकड़ लिया. एंड इन टू द वाटर, स्प्लैश टू लैंड. स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स समथिंग फॉल्स इन वाटर. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. Then what happened? Malu left her doubt and fear behind. जब उसकी मम्मा ने बोला that you have to learn to swim, कि तुझे तो स्विम करना सीखना ही पड़ेगा. अब मालू जो थी वो कैसी थी, तो इंटेलिजेंट थी, ब्रेव थी, ब्रेव मम्मा की ब्रेव डॉटर थी. तो उसने क्या किया, उसके सब डाउट्स, सब फियर्स, डर अपने पीछे छोड़कर वो अपनी ताकत लगाकर स्विम करने लगी, तैरना सीखने लगी. शी लेफ्ट हर डाउट एंड फियर बिहाइंड एंड स्टार्टेड स्विमिंग विथ ऑल हर माइट. But swimming came so naturally. Her mother knew this, and all could she. Fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. Now Malu's mother knew that swimming would come naturally to Malu. उसकी मम्मा को तो पता था कि स्विमिंग जो है वो मालू के अंदर से नेचुरली ही बाहर आएगी. सो her mother believed that Malu was brave, fearless and special, and that swimming would come naturally to her. So Malu's mother told this phrase, this line, that fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. It means उसकी मम्मा ने बोला that Malu is not only brave but also she is very special. So in this poem, the poet talks about Malu Bhalu, who was very special, intelligent and fearless also. I hope you all like this poem. By this, our explanation of this poem is over, children. Now in next session, we will discuss the question answer of this poem. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.